फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत भी शहीद हुए और 29 जख्मी हुए हैं। बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितौल खवारिज की जानिब से किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस मुतादिद तरबियती कैंपों को नाकारा बना दिया गया। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। तालिबान की पोस्टों, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया गया। इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खतरा बनने वालों को शिकस्त देने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। रहमान असर साहब से राब्ता बहाल हुआ। रहमान असर साहब, 22 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया। कितना क्लियर मैसेज गया कि हम अमन पसंद हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जब ये अफगानिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन की गई है तो पाकिस्तान के रिस्पांस ने इस चीज को साबित किया है कि अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी या पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए जो तमाम तर रिसोर्सेज हैं जो भी अवेलेबल हैं, चाहे वो ज़मीनी अफवाज हो, चाहे वो हमारे आर्टिलरी फायर हो, टैंक्स हो, या फिर जो है वो फिजाई जराए जो है वो इस्तेमाल करने हो जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं, तो उससे पाकिस्तान जो है वो गुरेज नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है ये जो रिस्पॉन्स है ये इस मामले पर पाकिस्तान की जो संजीदगी है उसका भी जो है वो मजहर है। और पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर जो पैगाम है वो अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान की लीडरशिप के लिए कि अब मजीद जो है वो इसकी गुंजाइश जो है वो नहीं दी जा सकती। ये नहीं हो सकता कि आप अपने सरहद के उस पार जो है वो दहशतगर्द ग्रुप्स को ना सिर्फ जो है वो बना दें, उनको नकली हरकत की आज़ादी दें, वो वहाँ पर जो है वो रहें, वहाँ पर अपना अस्लहा इकट्ठा करें, पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग करें और उसके बाद पाकिस्तान पर जो है वो हमले भी करें। तो ये किसी भी सूरत जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और दूसरा, देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, पाकिस्तान ने अपने रिस्पांस में एक और भी चीज जो है वो साबित की है कि पाकिस्तान जो है वो सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भरपूर इंटेलिजेंस मौजूद है। जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द ग्रोह जो है वो मौजूद है, जहाँ पर ये इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर इनकी बेसेज हैं, और पाकिस्तान ने ज्यादा इस कार्रवाई के अंदर उन्हें ही निशाना बनाया है। और पाकिस्तान ने जो है वो इसका आगाज तो ने किया था, और उनकी जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है उनकी फोर्सेज ने जब उन्होंने खवारजियों को कवर फायर देने की कोशिश की थी, लेकिन इसको मंतकी अंजाम तक ऐसा लगता है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहुंचाया है। और ना सिर्फ उनको जवाब दिया गया है, उनको पीछे धकेला गया, बल्कि वो अहदाफ जो है वो हमें सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि वो अहदाफ जो पाकिस्तान इससे पहले हासिल करना चाहता था लेकिन वो किसी न किसी वजह से जो है वो रुका हुआ था, और वो अहदाफ जो है वो क्योंकि सरहद के दूसरी तरफ से तो थोड़ा सा लिहाज किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारे ऐसे अहदाफ भी हासिल किए हैं जो वो हासिल करना चाह रहे थे। और ना सिर्फ जो है वो ये कि इस अटैक को जो है वो नाकाम बनाया गया, बल्कि दूसरी तरफ जाकर जो है वो भरपूर कार्रवाई भी की गई और बहुत सारे ऐसे मकासद और ऐसे अहदाफ भी अचीव कर लिए गए हैं जो पाकिस्तान चाह रहा था कि जो है वो इन दहशतगर्दों को कुचलने के लिए या इनको रोकने के लिए जिन अहदाफ को जो है वो हासिल किया। रहमान असर साहब, बिलाशुबा इंतहाई एग्रेशन के साथ जवाब दिया गया है, पाकिस्तान की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या समझते हैं, दिफाई कार्रवाई तो ये है ही है और दो टोक पैगाम भी गया है काबुल को कि अपनी हरकतों से बात रहे। जिस तरह से अफगानिस्तान की भारत के साथ कुर्बतें बढ़ी हैं, इससे कबल राना सनाउल्लाह भी कह चुकी हैं कि अब अफगानिस्तान को फैसला करना होगा कि उसको किसके साथ खड़ा होना है। क्या समझते हैं किस हद तक ये कितना बड़ा फैसला कुन मोड़ है अफगानिस्तान के लिए? देखिए, अफगानिस्तान के लिए फैसला कुन मोड़ कोई आज नहीं है, आज का नहीं है, ये इससे पहले भी आ चुका है। अलबत्ता सिर्फ आज के हमले के बाद उनको इसका एहसास हुआ होगा। अब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जब से आई है तब से आलमी बरादरी के कुछ मुतालबात हैं। आपने एज ए ग्रोह आपने एक इलाके पर कब्जा कर लिया, आप उस हुकूमत को भी बाज़ाब्ता तौर पर सवाए एक किसी और ने तस्लीम नहीं किया। बाकी मुल्कों ने अगरचे अपने सफारतखाने बनाए हैं, कुछ इंगेजमेंट जो है वो रखी है, लेकिन वो इससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं है। तो आपको फैसला करना है कि क्या आप एक बनकर ही जो है वो अफगानिस्तान को जो है वो चलाना है, या फिर आप
دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, دنیا میں ایک ملک کی حیثیت سے نہ صرف اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں بلکہ افغانستان کی حیثیت بھی جو ہے وہ منوانا چاہتے ہیں. اور آپ کی یہ جو آپ کی حکومت ہے, کیا یہ عارضی حکومت ہوگی اس سے پہلے کہ کوئی اور گروپ جو ہے وہ خود تیار ہو اور وہ خود جو ہے وہ کابل کو پھر سے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے, یا پھر آپ دیر پا جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں اور استحکام چاہتے ہیں اور افغانستان کے اندر کہ جہاں پر دنیا بھی جو ہے وہ افغانستان کی مدد کرے, افغانستان دنیا کے ساتھ چلے. تو یہ تو بنیادی مطالبہ ہے اور کوشش ہے دنیا کی بھی کہ وہ افغانستان کو ساتھ لے کر چلیں بشمول پاکستان کے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ پاور بیسز بنائیں, وہ جب وہ بڑے نون قسم کے گروپس ہوں, نون دہشت گرد ہوں جو آپ کے ملک میں جن کو آپ سہولت بھی دے رہے ہیں, جن کو آپ اسلحہ بھی دے رہے ہیں, وہ وہاں پر اپنی بیسز بھی جو ہے وہ بنائیں اور وہ پھر آپ کے جو ہمسائے ملک ہیں جن کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انہی کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں. یہ مطالبہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ ایران کا بھی ہے, یہ سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں ان کا بھی ہے, تاجکستان ازبکستان جیسی جو اسٹیٹس ہیں ان کا بھی ہے, چین کا ہے, روس کا ہے, قطر, سعودی عرب جو گلف کے ممالک ہیں وہ بھی افغانستان سے جو وہ یہی کہہ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کسی بھی ملک کے لیے جو ہے وہ یہ بات ناقابل برداشت ہوگی کہ اس کے بچوں پر, سویلینس پر, پولیس والوں پر اور سیکورٹی فورسز پر حملے ایسے گروپس کریں جہاں پر جو ہے وہ دوسرے گروپ جو ہے وہ جہاں پر جو ہے وہ ان کی حکومت ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اب تو دیکھیے کوئی بات چھپی نہیں رہتی, انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, پاکستان کے پاس تو خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے بے تحاشا انٹیلیجنس موجود ہے, اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں جو ہے وہ یہ انٹیلیجنس ان کے ساتھ مسلسل شیئر بھی کی جاتی رہی ہے. 2021 سے ایک انگیجمنٹ کا ایک مسلسل پروسیس ہے جو ہر سطح پر جو ہے وہ چلا ہے, وہ ٹاپ لیڈرشپ نے بھی کیا ہے, نیچے جہاں پر جو ہے وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے بارڈر کے اوپر بھی جو ان کو بار بار کنوے کیا. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک جس نے آپ کی جو ہے وہ مدد کی ہے اس کی کسی بھی کوشش کا جو ہے وہ پاس ہی نہیں رکھا جا رہا, اس کی کسی بھی اس کے تحفظات کو دور نہیں کیا جا رہا, اس کے خطرات کو دور نہیں کیا جا رہا. تو میرا خیال ہے اس طرح سے معاملات چل نہیں سکتے. دیکھیے ان تعلقات کی خرابی کا فائدہ جو ہے وہ صرف دہشت گردوں کو ہوگا. پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, افغانستان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت نقصان دہ بات ہوگی اگر پاکستان اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں سکتا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے. جی رحمان اظہر صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ. ISPR کے مطابق پاک فوج کی طرف سے سرحد پر بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا. جوابی کارروائی میں طالبان فورسز اور خوارچیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا. پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا اور فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپور شہید اور 29 زخمی ہوئے. بلا اشتعال حملہ افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی جانب سے کیا گیا. پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث متعدد تربیتی کیمپوں کو ناکارہ بنا دیا گیا. مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے اور طالبان کی پوسٹوں, کیمپوں, ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا. علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے خطرہ بننے والوں کو شکست دینے کے عزم کو دہرایا گیا. 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ. جی ہاں, آپ کو بتائیں کہ بھرپور اور منہ توڑ جوابی کارروائی کی گئی ہے فوج پاکستان کی جانب سے. ISPR کے مطابق پاک فوج کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے. جوابی کارروائی میں طالبان فورسز اور خارجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا ہے. پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپور شہید اور 29 زخمی ہوئے ہیں. بلا اشتعال حملہ افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ یافتہ الخوارج کی جانب سے کیا گیا. پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث متعدد تربیتی کیمپس کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے. مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے ہیں. ان کارروائیوں میں طالبان کی پوسٹوں, کیمپوں, ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے خطرہ بننے والوں کو شکست دینے کا عزم غیر متزلزل ہے, یہ کہا گیا ہے ISPR کی جانب سے. 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا گیا ہے اور اس کے جواب میں بھرپور اور منہ توڑ جوابی کارروائی کی گئی ہے افواج پاکستان کی جانب سے. ISPR کے مطابق جوابی کارروائی میں طالبان فورسز اور خارجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا ہے.
मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए हैं, जबकि तालिबान की पोस्टें, कैंपों और हेडक्वार्टर्स के साथ साथ दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा भी तबाह किया गया है। इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खतरा बनने वालों को शिकस्त देने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है, ये कहा गया है ISPR की जानिब से। आपको बताएं 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्ताल हमला और इस जारियत का भरपूर जवाब दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में तालिबान फोर्सेस और खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया गया है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया है। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद और 29 जख्मी हुए हैं। बिला इश्ताल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खारिज की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलविस मुतादिद तरबियती कैंप्स को भी नाकारा बना दिया गया है, जबकि मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए हैं। इसके साथ साथ अब तालिबान की पोस्टों, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा भी तबाह किया गया है। ISPR का इस हवाले से मजीद कहना है कि इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खतरा बनने वालों को शिकस्त देने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में तालिबान फोर्सेज और खवारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद और 29 जख्मी हुए। बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज की जानिब से किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलविस मुतादिद तरबियती कैंपों को नाकारा बना दिया गया। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 200 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। तालिबान की पोस्टों, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया गया। 11 और 12 अक्टूबर की रात को पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जवाबी कार्रवाई में तालिबान फोर्सेज और खवारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा किया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद और 29 जख्मी हुए। बिला इश्तियाल हमला अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज की जानिब से किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में मुलविस मुतादिद तरबियती कैंपों को नाकारा बनाया गया। दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, ये जो भरपूर कार्रवाई की गई है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, क्या कमेंट करेंगे, क्या समझते हैं किस हद तक ये फैसला कुन मोड़ है अफगानिस्तान के लिए भी?